गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेंस के सिलेबस के बारे में और उसके जो भी छोटे छोटे स्टेप्स हैं उनके बेसिक्स स्टेप्स के बारे में। तो ये है बीपीएससी मेंस, जिसे मुख्य परीक्षा का नाम दिया जाता है। इसका क्वेश्चन टाइप जो होता है, जो पूछने का इनका टाइप होता है, वो सब्जेक्टिव होता है पूरी तरह से। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होता है। और नंबर ऑफ पेपर्स मेंस में 4 आते हैं। ठीक है, 4 पेपर्स होते हैं इसमें, नंबर ऑफ पेपर्स, जिसमें सबसे पहला हिंदी है, सेकंड GS1 है, थर्ड GS2 है और फोर्थ ऑप्शनल है। तो पिछले वीडियो में मैंने इसके बारे में बताया था, लेकिन इस वीडियो में मैं डिटेल से बताऊंगी ताकि आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम्स ना हो। और टोटल मार्क्स ईच पेपर के हैं 1000 मार्क्स आते हैं। 1000 मार्क्स के होते हैं पूरे टोटल मेंस के पेपर। सबसे फर्स्ट हिंदी जो है वो 100 मार्क्स का होता है। सेकेंड है GS1 एंड 300 मार्क्स का, और GS2 300 एंड ऑप्शनल ऑल्सो 300। ये तीनों मिला के GS1 GS2 और ऑप्शनल 900 मार्क्स के टोटल एग्ज़ाम होते हैं। हिंदी टोटल वो क्वालिफाइंग पेपर होता है। सामान्य हिंदी जो होता है वो क्वालिफाइंग होता है। इसमें बस अटेम्प्ट करने वाले को 30% लाना होता है। जब हम प्री क्वालिफाई कर जाते हैं फ्रेंड्स, प्री क्वालिफाई करने के बाद ही हम बीपीएससी के मेंस में आते हैं। अगर हमारा प्री में सिलेक्शन हो जाता है तो हम मेंस के लिए एलिजिबल हैं। और मेंस में आने के बाद हमें इन चारों एग्जाम्स को देना पड़ता है। सबसे पहले हिंदी, GS1 GS2 एंड ऑप्शनल। तो हिंदी में आपको 30% क्वालिफाइंग है, तो हिंदी में लाना है 30%। लेकिन इसका मार्क्स हमें आगे इंटरव्यू के लिए जुड़ता नहीं है। इसमें टोटल हमें ध्यान देने के लिए अगर हमारे पास है तो ये तीनों सब्जेक्ट हैं, GS1 GS2 और ऑप्शनल, जिससे हमें पूरी तरह से फोकस करना है। क्योंकि ये 30% तो कोई भी लेके आ सकता है आराम से। कोई भी जनरल बुक से आप, व्याकरण के बुक से, हिंदी के बुक से आप प्रिपरेशन करेंगे, या इसके लिए जो सब्जेक्टिव बुक आते हैं उससे आप आराम से इसे क्वालिफाई कर सकते हो। लेकिन अब आगे हम देखते हैं इसके सिलेबस को डिटेल में। तो सबसे पहले जैसा मैंने बताया कि हिंदी है, इसमें सामान्य हिंदी जिसे कह सकते हैं। तो ये सामान्य हिंदी तो बिल्कुल आपका बताया मैंने कि 100 मार्क्स का एक होता है ये, और टोटल पूरी तरह से ये बस क्वालिफाइंग है। 30% इसमें लाना है आपको। तो नॉर्मल जो बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं उसे थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। व्याकरण, निबंध, वाक्य विन्यास और संक्षेपण, इसके 4 छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिसे आप आराम से क्लियर कर सकते हैं। सेकेंड आता है GS1 मेंस एग्जाम। जो ऐसा है, अभी तक प्री तो आप तो कहीं से भी आप कर सकते हो। प्री कोई भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अगर लगातार सॉल्व करोगे, और जैसा मैंने पिछले वीडियोज में बताया था प्री में क्या क्या पढ़ना है, अगर लगन से पढ़ा जाए, सच्ची लगन से, तो प्री निकालना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स, मेंस की तैयारी अगर आप ध्यान से नहीं करते हैं तो मेंस ही ऐसा पिलर है जो आपको इंटरव्यू तक ले जाएगा और आगे बढ़ने के लिए रास्ता दिखाएगा। तो आपको मेंस में बहुत ही ज़्यादा सतर्क होकर अभी से पढ़ाई करना है। तो GS1 जो है और GS2, ये दोनों मेन इसके पॉइंट्स, सबसे ज़रूरी टॉपिक है। तो सबसे पहले GS1 में देखते हैं कौन कौन सा ब्रांच है। तो GS1 के अंदर हमें पढ़ना है हिस्ट्री एंड कल्चर, सबसे पहला। सेकेंड, हिस्ट्री एंड कल्चर से आप समझ ही गए होंगे इतिहास के बारे में, भारत का आधुनिक इतिहास और हमारी भारतीय संस्कृति के बारे में GS1 में। ऐसा देखिए दोस्त, भारतीय संस्कृति और आधुनिक इतिहास हमें पूरी तरह से बिहार से रिलेटेड करके पढ़ना है। हमें हमेशा याद रखना है कि हमें कोई भी इस तरह का क्वेश्चन जो भी हमें आ रहा है, टॉपिक आ रहा है, उसे हमें बिहार से रिलेटेड करके ही पढ़ना है। तब जाके हमें उसे भारत से रिलेटेड करना है, क्योंकि ये बिहार PCS का एग्जाम है। तो सबसे पहले हिस्ट्री एंड कल्चर में हम भारत के आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति के बारे में है। सेकेंड इसमें जो ब्रांच है, सेकेंड सब्जेक्ट जो कह सकते हैं, वो है करंट अफेयर्स, जो पूरी तरह से राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वर्तमान घटना चक्र जो भी चल रहा है, क्या हमारे आसपास हो रहा है, वो करंट अफेयर्स पूरी तरह से इसका गहन अध्ययन करना होगा GS1 में। और थर्ड है डाटा इंटरप्रिटेशन, जो मैंने बताया था, सांख्यिकी, विश्लेषण, आरेखन और चित्रण। तो डाटा इंटरप्रिटेशन वगैरह जो है वो तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ये आप मैथ्स के पोर्शन से, अगर आपका मैथ्स बैकग्राउंड है तब तो आपका डाटा इंटरप्रिटेशन आराम से हो जाएगा। अगर नहीं भी है तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे नॉर्मल बुक से, मैथ्स के बुक से जो आप पढ़ते आते हो, अरिहंत या फिर कोई भी नॉर्मल बुक जो मैथ्स की हम लोग सॉल्व करते आए हैं बचपन से, उन बुक से डाटा इंटरप्रिटेशन का जो भी पोर्शन है उसे अगर उठा के हम अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे तो ये तो सॉल्व हो जाता है। करंट अफेयर्स के लिए तो आप जानते ही हैं, हमें पूरी तरह से ध्यान देना है। मैगजीन्स पे जो PD के बारे में मैंने बताया था, उसे मंथली मैगजीन को आपको चलाते रहना है। और डेली न्यूज़पेपर और डिबेट्स जो भी राज्यसभा और लोकसभा चैनल पे, देखिए इसको हम लोग TV टेलीविज़न पे भी बहुत सारा अपना टाइम वेस्ट करते हैं। तो उसमें हमें क्या करना है कि अगर करंट अफेयर्स, यानी कि आप अगर मेंस की तैयारी में लग गए
तो आपको अभी से ही कुछ डिबेट्स वगैरह, ताकि किस तरह के अभी करंट अफेयर्स चल रहे हैं हमारे भारत में, हमारे बिहार में, या कहीं भी इंटरनेशनल, नेशनल भी, अंतर्राष्ट्रीय महत्व भी आते हैं, तो उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। इसलिए 2 चैनल बहुत ही अच्छे हैं हमारे टीवी पे, टेलीविज़न पे। आप राज्यसभा और लोकसभा चैनल को रेफर कर सकते हैं और वहाँ पे जाके जो भी टॉपिक्स डिबेट होते हैं वहाँ करंट अफेयर्स को आप उससे रिलेट करके देखें और पढ़ सकते हैं। थर्ड हिस्ट्री एंड कल्चर तो बताया मैंने, इसके लिए एक बुक आती है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी कि किस बुक से आप इसको तैयारी कर सकते हैं। ऐसे हिस्ट्री एंड कल्चर के लिए तो स्पेक्ट्रम मैंने बताया था, स्पेक्ट्रम आधुनिक भारत का इतिहास सबसे बेस्ट बुक कहलाता है, तो उससे आप कर सकते हैं। आगे बात कर रहे हैं तीसरे पेपर के बारे में, तो वो है GS2। थर्ड पेपर GS2 है। इसमें सबसे पहला बेस जो है वो है इको एंड जियो, यानी कि इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी। तो इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी में भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में और भारत के भूगोल के बारे में पूरी तरह से पूछा जाता है इसमें, इको एंड ज्योग्राफी में। फ्रेंड्स, एक बार मैं पीछे आती हूँ। GS1 में हिस्ट्री एंड कल्चर में आपको इससे 6 क्वेश्चन आते हैं टोटल, और इसमें हमें बनाना रहता है मात्र 3 क्वेश्चन, और इसमें भी उसी तरह से 6 क्वेश्चन आते हैं जिसमें हमें 3 ही क्वेश्चन को बनाना है। और इसमें हमें 6 क्वेश्चन तो आते हैं लेकिन बनाना है बस 2 क्वेश्चन, जिसमें से तो टोटल 3, 3, 6 और 2, 8 क्वेश्चन टोटल आते हैं GS1 में। तो आपको 8 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 3 घंटे का समय दिया जाता है, उसमें आपको 3 घंटे के समय में पूरी तरह से सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, आपको लिखना रहेगा। GS2 में मैंने बता रही थी इको एंड जियो, तो इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी को हमें रिलेट करके इसमें GS2 में पढ़ाई करना है। अर्थव्यवस्था भारत की जो है और भारत का जो भूगोल है उससे हम पूरी तरह से कोरिलेट करके एक ही बुक जिसमें हर तरह का, जैसे कि पर्यावरण से भी कुछ रिलेटेड हो और कुछ अर्थव्यवस्था से भी रिलेटेड हो, उसे हमें GS2 में पढ़ना है। और सेकंड टॉपिक है उसका पॉलिटी, जो कि भारतीय राज्य व्यवस्था है। भारतीय राज्य व्यवस्था के लिए तो लक्ष्मीकांत बुक सबसे बेस्ट होता है, जो भी आप किन्हीं से भी आप पूछ सकते हो, अगर BPSC की जो तैयारी कर रहे हैं जो भी एस्पिरेंट्स, उनसे आप पता कर सकते हो। लक्ष्मीकांत तो बिल्कुल बेस्ट है। उसके अलावा कोई भी बुक पॉलिटी के लिए आप पढ़ो चाहे नहीं पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ते हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा ही बुक है। थर्ड आता है साइंस एंड टेक। तो साइंस एंड टेक जो है वो आप कर सकते हो, इसके लिए भी अलग अलग बुक्स आते हैं, लेकिन अभी मैंने इसके बारे में थोड़ा, मैं अभी साइंस एंड टेक लूसेंट से ही कर रही हूँ, और अगर मैं साइंस एंड टेक के लिए अगर मुझे कोई अच्छा बुक लगेगा तो मैं आपको बताऊंगी आगे। तो ये GS2 हो गया, और ये इसमें भी आपको फ्रेंड्स 8 क्वेश्चन आते हैं, जैसा पिछले इसमें बताया मैंने GS1 में 3 और 2 आते हैं। इसमें 3 क्वेश्चन लिखने हैं, 3 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन साइंस एंड टेक से, तो टोटल 8 क्वेश्चन होते हैं। और फोर्थ जो सबसे लास्ट है वो है ऑप्शनल पेपर। फ्रेंड्स, इसका नाम ही ऑप्शनल, वैकल्पिक विषय है। इसमें आपको चूज करना पड़ता है कि आपको ऑप्शनल कौन सा लेना है, लेकिन फ्रेंड्स आपको ये जब एग्जाम आपका स्टार्ट होता है तभी आपको ये ऑप्शनल पेपर चूज करना पड़ता है कि आप क्या ऑप्शनल पेपर लोगे। उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे जब आप फॉर्म फिलअप करते हो तभी आपको ये फॉर्म में फिल करना होता है कि ऑप्शनल पेपर आप क्या लोगे। और इस पूरे मेंस का आप कोई भी माध्यम ले सकते हो, चाहे आप इंग्लिश में दो चाहे आप हिंदी में दो, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको इंग्लिश या हिंदी कोई एक चूज करना है जिसमें आप कंफर्टेबल हो और उसमें आप एग्ज़ाम दे सकते हो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आपने देखा कि मैंने मेंस के छोटे छोटे टॉपिक्स के बारे में, जो भी टॉपिक्स है सारा मैंने क्लियर कर दिया है। अब मैं आपको ये बताऊंगी फ्रेंड्स कि प्री और मेंस के बीच कितना गैप होता है और इंटरव्यू में कितना गैप होता है, ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। ये जब आप पूरी तरह से समझ लोगे कि जब 300 और 300 मैंने बताया, जैसा कि तीनों का पेपर का GS1 एंड GS2 एंड ऑप्शनल, ये होते हैं टोटल 900 मार्क्स के। तो ये 900 मार्क्स आपको अपने इंटरव्यू तक पहुंचने में बहुत ही कारगर होगा। ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि ऑप्शनल है पेपर तो हम GS1 और GS2 पे ध्यान देंगे और ऑप्शनल तो 300 का ही है, ये 600 पे हमें ध्यान देना है और इसे हम नेगलेक्ट करके पढ़ाई करेंगे, ऐसा नहीं है। ये तीनों को हमें साथ में लेके चलना है, क्योंकि ये तीनों ही हमें आगे हेल्प करेंगे इंटरव्यू में पहुंचने के लिए। तो इंटरव्यू में ये 900 और इंटरव्यू जो हमारा होता है साक्षात्कार, उसके बारे में भी बताती हूँ। ये इसमें 120 मार्क्स के ये इंटरव्यू होते हैं हमारे, जिसमें 120 मार्क्स लाना होता है हमें, और ये 900 और 120 मिल के टू 1020, ये 1020 मार्क्स जो है हमें पास करने के लिए एलिजिबल है। 1020 मार्क्स अगर आप ले आते हैं तो आप BPSC में सेलेक्ट हो जाएंगे और आगे
अधिकारी पद के लिए आपको बुलाया जाएगा, चयनित किया जाएगा। तो ये मार्क्स टोटल है। तो इंटरव्यू के लिए चलिए अब बात करते हैं इंटरव्यू, जो कि सबसे लास्ट फेज होता है बीपीएससी का। तो जब आप प्री को क्वालिफाई करके मेंस में जाते हैं तो जब फेज जो आता है वो है इंटरव्यू। उसमें आपको साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है, जिसमें बहुत जिनको भी बिठाया जाता है एग्ज़ाम्स लेने के लिए, हमारा इंटरव्यू लेने के लिए, वो लोग हमारा इंटरव्यू लेते हैं और वहाँ पे 120 मार्क्स का सिलेक्शन होने के बाद ही हम आगे बढ़ते हैं। तो इंटरव्यू में फ्रेंड्स ऐसा क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कोई अलग से कुछ नहीं है, कोई डरने की बात नहीं है। आप पूरी तरह से बायोडाटा से रिलेटेड होगा। आपको अपने बायोडाटा को पूरे अच्छी तरह से तैयार करना होगा कि आपका क्या बैकग्राउंड है, कहाँ से आपने पढ़ाई किया है, और कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है जो भी आपके पर्सनालिटी से रिलेटेड हो, आपके बायोडाटा से रिलेटेड हो, आपने कहाँ से पढ़ाई की है, तो ये ज़रूरी नहीं है। वहाँ पर आपका सबसे मेन एग्ज़ाम जो होता है इंटरव्यू में, वो देखा जाता है कि आपकी बोलने की शैली क्या है। आप एक अधिकारी बनने जा रहे हैं, आपका अभी प्री में जो है वो मौखिक पढ़ने का शैली देखा गया कि आप पढ़ने में कितने अव्वल हैं। आपका मेंस में जो है मुख्य परीक्षा में आपका लिखने का शैली देखा जाता है कि आप लिखने में कितने अव्वल हैं। और अंतिम चरण जो होता है वो है साक्षात्कार। उसमें आपका किस तरह से आप अपने पढ़े हुए बात को, लिखे हुए बात को अपने वाक्यों से, अपने बोलने के तरीके से, या फिर हर कैसे एक्सप्रेस करते हैं लोगों के सामने, आप बिना डरे, बिना हिचकिचाए किस तरह से उसे पेश करते हैं, यह इंटरव्यू में देखा जाता है। तो सबसे मेन फेज जो कह सकते हैं वो है इंटरव्यू, ताकि आप लोगों के बीच कैसे कंफर्टेबल हो। इसके लिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं होगी। जब आप बीपीएससी और मेंस निकाल लेंगे उसके बाद इंटरव्यू के लिए तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो है वो मॉक इंटरव्यू लेते हैं। अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं। उसमें आपका टेस्ट भी हो जाएगा कि आप कंफर्टेबल हो या नहीं इंटरव्यू देने के लिए। सो आप आराम से दे सकते हैं। तो वो तो अंतिम चरण है दोस्त। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए भी आपको बहुत सारी मेहनत करनी है, बहुत सारा दृढ़ निश्चय लेना है, संयम रखना है कि हम, और उसके लिए स्टेप बाय स्टेप अभी से आप एक एक कदम बढ़ें। और छोटा सा मेरा भी मदद है, अगर आपको कहीं भी हेल्प चाहिए किसी भी तरह का, तो आप मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आपको बीपीएससी अधिकारी बनना है, तो इसे ठान लें और निश्चय कर लें। सो थैंक यू।